मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए हमारी नरेशन चल रही थी। नरेशन में हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस चल रहे हैं, जिसकी पार्ट 1 मैंने पहले बनाया था इम्परेटिव सेंटेंस का, जिसमें मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस के रूल्स बताए थे, इम्परेटिव सेंटेंस आपको सिखाए थे। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज इम्परेटिव सेंटेंस में हम लेट वाले वाक्य पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट वाले यानी कि वो वाक्य है इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। क्लियर? देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो इम्परेटिव सेंटेंस वो भी होते हैं जो विदाउट लेट यानी कि विदाउट लेट यूज किए जाते हैं, यानी कि वर्ब से स्टार्ट होते हैं। एक इम्परेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो लेट से स्टार्ट के होते हैं। ठीक है, ये हमारी सेकंड वीडियो है इम्परेटिव सेंटेंस की। चलिए इसे आज स्टडी करेंगे। ये वो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस जो लेट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, आपको एक बात समझनी होगी स्टूडेंट के हमारी नरेशन चल रही है, ठीक है ना। हमें इम्परेटिव सेंटेंस का यूज नरेशन में करना है। देखिए, लेट से जो स्टार्ट होने वाले वाक्य हैं, नोट डाल के मैंने लिखा है कि लेट के बाद में हमेशा याद रखना ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी कि लेट के बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में ही आता है। लेट एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन को लिखा जाता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट हिम प्ले, उसका मतलब है उसे खेलने दो। ठीक है, लेट मी स्लीप, इसका मतलब है मुझे सोने दो। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के लिए। देखिए नोट, यदि लेट के बाद में प्रोनाउन अस का प्रयोग है, बड़े ध्यान से समझ लें, अभी से यहाँ से कहानियाँ मैं जोड़ना शुरू करूँगा मैं। यदि लेट के बाद में प्रोनाउन अस का प्रयोग है तो लेट अस का मतलब होता है हिंदी में आओ। इसका मतलब जैसे मैंने कहा लेट अस प्ले, आओ खेलें। लेट अस वॉक, आओ घूमें। ठीक है ना। लेट अस टेक कॉफ़ी, आओ कॉफ़ी पिए। इस तरीके से लेट अस का यूज किया जाता है। जब लेट के बाद में प्रोनाउन अस का यूज होता है इम्परेटिव सेंटेंस में तो उससे प्रपोजल और सजेक्शन का भाव बोध होता है, यानी कि प्रपोजल और सजेक्शन का भाव का बोध होता है। ठीक है, तब हमें क्या करना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब सैड या सैड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में याद रखें, यदि प्रपोज और सजेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है, मैंने लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़ लें। यदि प्रपोज और सजेस्ट के बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करना है तो इनके बाद प्रपोजिशन टू का यूज निश्चित रूप से किया जाता है। यानी कि यदि इनके बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग आपको करना है, ठीक है, तब आपको इनके बाद प्रपोजिशन टू निश्चित रूप से लगाना होगा। ठीक है, किस तरीके से, देखिए जैसे मैंने लिखा सजेस्टेड टू मी, प्रपोज टू दैम, ये टू हटेगा नहीं इनडायरेक्ट बनाते समय, आपको ये लिखना होगा सजेस्टेड टू मी, प्रपोज टू दैम, इस तरीके से। ठीक है, आगे के रूल को फॉलो करें। जब लेटस वाले वाक्यों में आप इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे और कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, आप लेट को हटा देंगे। ठीक है, इसके 3 रूल हैं, तीनों को आप फॉलो करें धीरे धीरे। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से यानी कि दोनों ही थर्ड पर्सन में दिए हों, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों थर्ड पर्सन में दिए हों, ठीक है, तब आप इस अस को, लेट को आप हटा ही देते हैं, इस अस को दे शुड में चेंज करेंगे। बात समझ में आई। सेकंड बात, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में आ जाए, या तो सब्जेक्ट आ जाए चाहे ऑब्जेक्ट आ जाए, उस कंडीशन में लेटस के स्थान पर आप वी शुड का यूज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन वी का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में शुड आपको लगाना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक सेकंड पर्सन में आ जाए, तब आपको इस अस के स्थान पर लेटस को हटाकर यू शुड का प्रयोग करना है। बात समझ में आई। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई भी एक थर्ड पर्सन में हो तो दे शुड का यूज करें। यदि कोई भी एक फर्स्ट पर्सन में है तो वी शुड का यूज करें। यदि दोनों में से कोई एक सेकंड पर्सन में है तब आप यू शुड का यूज करें। चलिए स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, पहला सेंटेंस है आपके सामने, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, लेट अस गो टू द सिनेमा। ठीक है, लेट के बाद में इसका यूज है, मैंने लिख दिया लेट अस गो टू द सिनेमा। ठीक है,
क्लियर। अब देखिए आगे रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट मोहन और ऑब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स दोनों ही थर्ड पर्सन में है, ठीक है, तो इसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, मैंने कहा था प्रपोज और सजेस्ट के बाद में यदि ऑब्जेक्ट का यूज करना है तब आपको टू निश्चित रूप से लिखना होगा, इस टू को आप हटाएंगे नहीं, ठीक है। तो मोहन प्रपोज टू हिज फ्रेंड्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। दैट थर्ड पर्सन में है तो आप दे का प्रयोग करेंगे। दे शुड गो टू द सिनेमा, इस तरीके से आप बनाएंगे। क्लियर। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस प्ले टूगेदर। चिल्ड्रन की बात करें तो थर्ड पर्सन है, ठीक है। द चिल्ड्रन सजेस्टेड, अब आगे कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं और ना ही हमें मानने की आवश्यकता, तो हमें टू की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। द चिल्ड्रन सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले टूगेदर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका किसमें, थर्ड पर्सन में। देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड। रवि सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस टेक सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। रवि ने मुझसे कहा, तो रवि प्रपोज टू मी, ऑब्जेक्ट है तो आपको टू को लिखना पड़ेगा। रवि प्रपोज टू मी दैट, देखिए ऑब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन में आ गया, तब आप इसे वी में चेंज कर दें। दैट वी शुड टेक सॉफ्ट ड्रिंक, इस तरीके से। क्लियर। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। ही सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट अस ईट सम स्वीट्स। देखिए अब यू अपने आप में क्या है, एक सेकंड पर्सन है, ठीक है, तो इसे आप बनाएंगे ही सजेस्टेड टू यू, ठीक है। चाहे तो आप लिखें सजेस्टेड, चाहे तो लिखें प्रपोज टू यू। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आपका सेकंड पर्सन यू है तो यहाँ पर आप यू शुड में चेंज कर देंगे। दैट यू शुड ईट सम स्वीट्स, इस तरीके से आप इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ही सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट्स गो फॉर ए वॉक। देखिए कभी कभी लेट्स के बाद में कॉमा लग के एस का प्रयोग हो जाता है, तो इसका मतलब लेट अस ही होता है, याद रखना, ठीक है ना। तो ही प्रपोज्ड दैट थर्ड पर्सन में, तो दे शुड गो फॉर ए वॉक। आप इस तरीके से इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक। तो ये लेट से बनने वाले वाक्य के, यानी कि जब लेट के बाद में प्रोनाउन अस का प्रयोग होता है तो उससे प्रपोजल और सजेक्शन का भाव होता है, इसलिए आप रिपोर्टिंग वर्ब को सैड या सैड टू को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में चेंज करें, पहला रूल। और दूसरा तरीका, अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब आपको इनके बाद में टू लिखना, टू प्रपोजिशन का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करें, और सेंटेंस में अस को सेंटेंस के में रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज करें। थर्ड पर्सन में दोनों सब्जेक्ट तो दे, कोई फर्स्ट पर्सन में है तो वी, और सेकंड पर्सन में है तो यू में आप चेंज कर सकते हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए नोट डाल के लिखा है मैंने, ध्यान से। यदि लेट के बाद में अदर प्रोनाउन का प्रयोग है, यानी कि लेट के बाद में अस का यूज नहीं है, कोई अदर प्रोनाउन आ रहा है, जैसे लेट के बाद में मी आ जाए, लेट मी, लेट हिम, लेट हर, लेट देम, इस तरीके से अदर प्रोनाउन का यूज है, तब आप सैड या सैड टू को, जैसे आप इम्परेटिव सेंटेंस में चेंज करते थे, आप इसी तरीके से चेंज करेंगे। ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड आदि में आप चेंज कर देंगे। क्लियर। चलिए देखिए, तब हमें क्या करना है, आप उस कंडीशन में यदि लेट के बाद में एस का प्रयोग है तब तो आप कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, लेकिन यदि लेट के बाद में कोई अदर प्रोनाउन आ रहा है अस के अलावा, तब आप कंजक्शन दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसे बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों से आपको मिलवाऊंगा और दोनों आपको समझाऊंगा। पहला तरीका, आप उस लेट को ना हटाएं, उस लेट से पहले टू का प्रयोग कर दें, टू लेट, ठीक है। किस तरीके से, देखिए ही सेड टू हिज मास्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम, ठीक है। इससे परमिशन यानी कि परमिट, अलाउ का बोध होता है। ही सेड टू हिज मास्टर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो होम, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाइए। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, रिक्वेस्ट हो रही है कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, उसने मास्टर से कहा कि मुझे घर जाने दो, तो ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, आपने इस लेट को हटाना नहीं है, इससे पहले टू लगा दो। आप पहला तरीका तो यह है, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे तो हिम हो जाएगा, तो टू लेट हिम गो होम। दूसरा तरीका क्या है बनाने का, मैंने और करके लिखा है, सेकंड तरीका देखिए, और करके आप किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, आप चाहे तो इस लेट को हटा के टू अलाउ का यूज कर सकते हैं, अलाउ लिखे उससे पहले टू का प्रयोग करें, टू अलाउ हिम टू गो होम, आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं।
क्लियर। देखिए दूसरा सेंटेंस, द प्रिंसिपल सेड टू द पियोन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट द मैन कम इन। जब प्रिंसिपल ने पियोन से कहा तो ऑर्डर का भाव है, ठीक है, तब आप इसे चेंज करें, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू अलाउ द मैन टू कम इन। ठीक है, आप मैंने लेट को हटाकर टू अलाउ का यूज कर दिया। चाहो तो आप इसे लेट से पहले टू लगाकर भी बना सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन, द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द पियोन टू लेट द मैन कम इन। बात समझ में आई, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो क्योंकि टू अलाउ आगे कंपटीशन लेवल पर बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, आप अभी 11th-12th के स्टूडेंट हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सिंपल से तरीका, आप ऐसे सेंटेंस में लेट से पहले टू लगा दें, आप उससे बनाएं, ये आपके लिए सही तरीका है। मदर सेड टू मी, मैंने तो आपको दोनों रूल तरीके बता दिए हैं, ठीक है। मदर सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट कविता रीड, यानी कि मदर ने मुझसे कहा कि कविता को पढ़ने दो, रीड करने दो। तो मदर आस्क्ड मी, तो आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस में हम आस्क्ड का प्रयोग भी करते हैं। मदर आस्क्ड मी टू लेट कविता रीड, आप इसे इनडायरेक्ट में इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। लेट से पहले आप सिंपल टू का प्रयोग करें और आप उसे इनडायरेक्ट में चेंज कर दें, यह आपके लिए सिंपल और बेस्ट तरीका है। देखिए आगे चलते हैं, मैंने नोट डाल के लिखा है। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, यदि इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद में देयर बी या फिर इट बी का यूज है, ध्यान से देख लें, इंपरेटिव सेंटेंस में लेट के बाद में यदि देयर बी या फिर इट बी का यूज है, तो ऐसे वाक्यों में सपोजिशन का बोध होता है, यानी कि काल्पनिक कल्पना का बोध होता है, ठीक है। तब आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब को आप सेड या सेड टू को सपोज्ड में चेंज कर दें और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजक्शन दैट का प्रयोग करें। लेट को आप हटा दें, मैंने लिखकर क्रॉस का निशान लगा दिया, आप लेट को हटा दें और इट बी को आप टू बी में चेंज कर दें। इट बी को किस में चेंज करेंगे? टू बी में, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी आ स्क्वायर, यानी कि वह स्क्वायर हो सकता है। ही सेड, उस तो वह सपोज कर रहा है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट इट बी ए स्क्वायर, ठीक है। इसे इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सपोज्ड दैट टू बी ए स्क्वायर, इस तरीके से इसे आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही सपोज्ड दैट टू बी ए स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस की वीडियो नंबर पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट नंबर 1 बनाया था, ये पार्ट नंबर 2 है। उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझी होंगी और अच्छे से वीडियो को वॉच करें। एक बार समझ में ना आए 2 बार देखें, आपके क्लियर समझ में आएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आज हमारे इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे नई नई वीडियो को अपलोड करने के लिए। थैंक यू।